Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो आपकी 500 की क्वेश्चंस की जो सीरीज़ आपकी चल रही है, ठीक है, उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। तो देखिए इसमें हम आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो देखिए किस स्टेज में बच्चा करता है, पूर्व सक्रियात्मक चरण में, पूर्व परंपरागत में या फिर पश्च परंपरागत में। तो देखिए जब व्यक्ति अपने आपको छोड़कर दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है तो वो होता है आपका कन्वेंशनल लेवल में। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका सही है। जो तर्क है वो आपका ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे डॉल और कार होते हैं उनमें क्या होता है, सजीव गुण होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, उनको बोलते हैं हम जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या फिर वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपकी जीववादी सोच, एनिमिस्टिक थिंकिंग। देखिए जो एनिमिस्टिक थिंकिंग है वो कब आ जाती है बच्चे के अंदर, तो वो आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किस में आती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। तो देखिए कारण है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। देखिए बच्चे के अंदर क्या है, सेंट्रिसिज्म की जो सेंटर में बच्चा है, एक ही वस्तु पर 2 वस्तुओं पर एक बार ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है वो किसमें, पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। देखिए कौन सी बुद्धि है जो यहाँ पर उसके पास होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। तो देखिए जब व्यक्ति अपने खुद के अंदर की भावनाओं को महसूस करता है, उनको समझता है, तो वो होती है आपकी अंतर्वैयक्तिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका काउंसलिंग पूछा है तो परामर्शदाता कौन होते हैं, जो दूसरों की भावनाओं और इमोशंस को समझ पाए, तो वो क्या होते हैं आपके इंटरपर्सनल। ठीक है, कौन सी इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर, तो वो होती है आपकी पारस्परिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए। तो देखिए कौन सी है जो 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे को सिखानी चाहिए, कंजर्वेशन, सीरिएशन, लॉजिकल एप्लीकेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, कंजर्वेशन, सीरिएशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर लॉजिकल एप्लीकेशन। तो देखिए जो आपका CCS और आपका लॉजिक होते हैं वो आपका कौन से स्टेज में आते हैं, तो वो आते हैं आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, किस में आते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और ये जो आपकी स्टेज होती है ये 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 to 6 ईयर्स का मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपके तीनों ऑप्शंस हैं ये आपके तीनों को नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक प्रातिनिधिकरण जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। कारण है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही की ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, वॉज यूज बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कंसेप्ट। देखिए मेंटल कंसेप्ट की जो थ्योरी है, जो स्टेप है वो आपका किसने दिया, कंसेप्ट तो वो दिया था आपका जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने उसको क्या नाम दिया, तो वो क्या था आपका, पाण था, वस्तु स्थायित्व था, स्कीमा था या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो देखिए उसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो वो था स्कीमा। क्या बोला उसको, स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं।
तो देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती। देखिए खुद से सोचने की क्षमता बच्चे के अंदर नहीं होती है, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रंजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर में है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, टिट फॉर टैट। देखिए टिट फॉर टैट की कंडीशन आपकी कब आती है? तो वो आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल स्टेज में। ठीक है, टिट फॉर टैट इंस्ट्रूमेंटल स्टेज में। इंस्ट्रूमेंटल स्टेज जो होती है वो आपकी किस में होती है? तो वो होती है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में। किस में होती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सिद्धांतवादी और उसके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम। तो देखिए लेव वाइगॉत्स्की, कल्चरल टूल, होवर्ड गार्डनर, जी फैक्टर। देखिए जी फैक्टर होवर्ड गार्डनर ने दिया था। जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो आपकी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। जीन पियाजे स्कैफोल्डिंग आपका गलत है, स्कैफोल्डिंग आपका लेव वाइगॉत्स्की ने दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग इमोशनल मैच्योरिटी, जबकि लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया आपके नैतिक विकास के सिद्धांत, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेव वाइगॉत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ। तो देखिए जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें किस चीज़ के बहिष्करण की आवश्यकता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग की, फोकस अटेंशन की, एनालॉजिकल थिंकिंग या फिर फंक्शनल फिक्सनेस की। तो देखिए किस चीज़ की है? तो वो है यहाँ पर आपके कार्यात्मक स्थिरता। किस चीज़ की? फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो देखिए कैसे कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या फिर उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित। देखिए निरुत्साहित आप नहीं करेंगे, भय पैदा भी नहीं करेंगे, विकर्षण भी नहीं करेंगे, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आपको प्रमोट करना है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को। तो देखिए यहाँ पर आपका कारण जो है वो गलत हो गया। तो देखिए ए सही है, लेकिन यहाँ पर आर क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कथन ए है, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? मोटर स्किल्स कुछ बच्चे के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सीखना विकास पर निर्भर करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर यहाँ पर क्या है आपके दोनों ही सही हैं। ठीक है, ए और आर यहाँ पर दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण को विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध किस प्रकार के। तो देखिए जो समाजीकरण है वो क्या है? सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स? देखिए सिंपल तो है नहीं, क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध क्या होते हैं? आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत किस समय में होती है? तो देखिए डेवलपमेंट क्या है आपका? कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग है, कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग है, प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड है, या फिर प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही होगा? तो देखिए जो विकास होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, और जो विकास है वो कब से शुरू हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका गर्भधारण से, कंसेप्शन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, और कब से स्टार्ट हो जाता है? तो आपका गर्भधारण से स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो देखिए जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो कब होता है? उद्दीपन में प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में, जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं, व्याख्यान देते हैं, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो देखिए उद्दीपन प्रक्रिया, इनाम व सजा, नियंत्रण, ये तो आपके तीनों यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जब बच्चा खुद से करके सीखता है, खुद से डिस्कवरी करता है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद, देखिए किस चीज़ से संघर्ष करने वाले बच्चों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए किस चीज़ में, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर ऑटिज्म। तो देखिए जो यहाँ पर आपका किस है, गणित में विकार है। तो देखिए गणित में विकार मतलब कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है रचनात्मक वस्तुओं की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो देखिए क्या शामिल है, विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता, उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों, कम जोखिम वाले कार्यों के लिए वरीयता या फिर अभिसारी और सोच में स्थिरता। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्रिएटिव बच्चे के अंदर होता है, तो वो क्या होते हैं, विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए आज का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।